Bismillahirrahmanirrahim. Today we have the first lecture of business research methods. Actually, we have to discuss about the methods we used in business research in this subject. We follow the book of Sakaran. We have first lecture is about what is research. The definition of the research is it is a process of systematic inquiry that entails collection of data, documentation of critical information, and analysis and interpretation of that data information. It gives solution to the problem. बेसिकली ये एक होल प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए या कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं, उसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर हम उस तमाम जो हमारे पास डाटा आ जाता है उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं फॉर द नॉर्मल पर्सन ताकि उनको इजी टू यूज़ हो सके। उसके बाद इट गिव सोल्यूशन। ये फिर हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। सेकंड हमारे पास आ जाता है कन्फ्यूजन बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। अक्सर लोगों को रिसर्च और सर्च के दरमियान जो है वो कन्फ्यूजन आती है। तो सर्च क्या है? सर्च इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सर्च जो होता है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं होता, उसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोई एक जो है वो प्रोसेस नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? रिसर्च इज़ अ पेपर बेस्ड जो होता है हमारे पास एक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक विद अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। हमारे पास एक पेपर बेस्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स आ जाते हैं या हम कोई इनोवेशन करते हैं, हम उसको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेकर आते हैं। सर्च इज़ ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय लुकिंग और अदरवाइज सीकिंग। हम कोई भी चीज़ जो है हमारी जो मिसप्लेस हो गई है उसको हम ढूंढ रहे होते हैं। केयरफुली और थॉरली हम उसे प्रॉपरली ढूंढ रहे होते हैं, उसको हम सर्च कहते हैं इन सिंपल वे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास है सबसे पहली बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? इट इज़ रेफरिंग टू द स्टडी दैट इज़ एम्ड एट एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि हमारे पास होती है एक्सपेंड और कर रही होती है नॉलेज को, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई थ्योरी है और हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं या हम उसके अंदर कोई एडिशन कर रहे हैं या उसके ऊपर हम दोबारा से कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हमारे पास जो नॉलेज आएगा वो होगा बेसिक रिसर्च के थ्रू। सेकेंड हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इट इज़ द रिसर्च दैट इज़ डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक particular problem, practical problems, or answer certain questions to add some knowledge to the existing one। हम क्या करते हैं अप्लाइड रिसर्च में? हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास स्पेसिफिक होती है, हम उसको आंसर कर रहे होते हैं उसके क्वेश्चंस का। हमारे पास जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट जब हम रिसर्च करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मीन्स हम किसी भी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं अपनी किसी प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो है स्कोप है। स्कोप में हमारे पास बेसिक रिसर्च का जो स्कोप होता है वो अनलिमिटेड एंड प्रोएक्टिव होता है। मींस अनलिमिटेड एंड प्रोएक्टिव किस तरह होता है कि हमारे पास हम कहीं पे भी ये रिसर्च कर सकते हैं और किसी भी एक टॉपिक को लेके हम उसके अंदर एडिशन या उसके अंदर मज़ीद नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। प्रोएक्टिव है मींस आपको प्रॉब्लम अभी आई नहीं है लेकिन आपने उससे पहले उसका सोल्यूशन ढूंढा है। मींस अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, उसका सोल्यूशन ये हो सकता है। अगर हमें ये प्रॉब्लम आए तो हम उसका ये सोल्यूशन ले सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च का लिमिटेड स्कोप है एंड रिएक्टिव है।
मीन्स हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो लिमिटेड, हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको हमने लेके जो है रिसर्च करनी है, जिसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। सेकंड, हमारे पास पर्पस बेस्ड पे अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो आ जाता है एक्सपेंड और जनरेट नॉलेज डन फॉर यूनिवर्सल प्रॉब्लम वैल्यू टू सोसाइटी। हम देख रहे होते हैं कि यूनिवर्स में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, और वो हम सोल्यूशन किस तरह करते हैं कि हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, डिफरेंट थ्योरीज बल्कि हम अगर ले लें फॉर एग्जांपल, तो हम डिफरेंट थ्योरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर ये थ्योरी लगाएं तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ये थ्योरी लगाएं तो सोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स हम डिफरेंट जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो हम लेके हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर ये लगा लें तो हमारा शायद ठीक हो जाए, ये लगा लेंगे, ये लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड रिसर्च में जो है इम्प्रूव और अंडरस्टैंड नॉलेज डन फॉर प्रॉब्लम वैल्यू टू पर्सन। वो हमें सोसाइटी को या होल यूनिवर्स को जो है वो सोल्यूशन दे रही होती है। जो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड क्या है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो हम एक किसी मसला जो हमें दरपेश आ चुका है उसके बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो वो अप्लाइड होगी। इम्प्रूव और अंडरस्टैंड नॉलेज मीन्स आप सर्च कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको नहीं पता, आप उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च होगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे जब इनका डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास आता है अंडरटेकन बाय अ पर्सन और एकेडमिशियंस। जो हमारे पास बेसिक रिसर्च है वो हमारी आ रही होती है जब कोई भी ऐसा पर्सन कर रहा होता है या कोई भी एकेडमिशियंस कर रहे होते हैं हमारे पास रिसर्च। उसके अलावा टॉपिक इज सिलेक्टेड बाय रिसर्चर। जो रिसर्चर होता है वो खुद अपने बाय चॉइस वो टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा होता है। इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है। जब हम इनोवेशंस कर रहे होते हैं या हमने कोई नई चीज़ लेके आनी होती है, कोई नई थ्योरी आती है, तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है, हम जितनी टाइम में भी वो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम अप्लाइड रिसर्च में देखते हैं अंडरटेकन बाय पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन वैरायटी ऑफ सेटिंग। ये हमारे पास किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्योंकि या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इसलिए ये जो है हम हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, हमारा इसका टाइट टाइम स्केल होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें ये टाइम दे देती है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, और उसके अंदर ही हमने टाइम पीरियड के अंदर ही हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। लेकिन जो टॉपिक की सिलेक्शन होती है वो बाय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है या किसी पर्सन की तरफ से होती है या जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसकी तरफ से होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हेन रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो ये क्या है, हमारा एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाने वाला जो है सोल्यूशन की तरफ स्टेप बाय स्टेप एक होल प्रोसेस है जिस पे हमें टाइम लगता है। सेकंड, ये कॉस्टली भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक भी स्टेप जो है वो सही नहीं, हम बैक फिर जाते हैं कि पीछे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, फिर जब हम दोबारा लेकर आते हैं फिर हमारे पास अगर कोई मिस्टेक हुई है फिर हमें दोबारा वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ये कॉस्टली भी हो सकता है, एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम भी कंज्यूमिंग भी होता है ये प्रोसेस। Next, inshallah, we will discuss the next topic of this book. Basically, we use different methods in research. So, we discuss further in next lecture. If you have any question, you can comment or discuss with us about your queries. Thank you very much for listening this lecture and hope it will helpful for you. Thank you.